मशहूर फिल्म स्टार लिन मेंगजियाओ, उनकी निजी तस्वीरों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म जगत के एल नाम के किसी एक्टर के साथ उनके रिश्ते हैं। इंटरनेट पर फैली कुछ बेहद आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स करोड़ों बार डाउनलोड की जा चुकी हैं। उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। वो आ गई, बाहर आ गई। मिस लिन मेंगजियाओ, किसी अनजान आदमी के साथ गुपचुप मुलाकात। सुना है कि आप देर रात किसी से मिलने गए थे। मिस लिन मेंगजियाओ, क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? मिस लिन मेंगजियाओ, क्या यह सच है कि आपने खुद को किसी फिल्म निर्माता के हवाले कर दिया? क्या यह बात सच है? क्या वाकई यह सच है? वीडियो बनाना बंद करो। मिस लिन मेंगजियाओ, कृपया इस पर कुछ कहिए। तुम कल रात कहाँ गायब थी और तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू क्यों आ रही है? तुम पूरी रात घर नहीं आई। क्या यह किसी सभ्य लड़की के लक्षण है? तू एक घटिया औरत है। सुनो पत्नी जी, तुमने कल रात मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कल रात तुम आखिर थी कहां? काम हो गया, अब बस पल्ला झाड़कर निकलना चाहती हो? तुम कौन हो? कल रात ही तो मुझे पति कह रही थी और इतनी जल्दी मुझे भूल भी गई। तुमने मुझे नशा दिया था। अगर नशा नहीं देता तो तुम्हारे जैसी बड़ी स्टार के साथ वक्त कैसे बिता पाता? वैसे भी तुम जैसे फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए यह सब करना एक आम बात नहीं है क्या? तुमने नशा देकर मुझे बर्बाद किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी? जरूर जाओ। मशहूर स्टार लिन मेंगजियाओ एक अनजान मर्द के साथ पकड़ी गई। अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा और तुम पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। तुमने मुझे फंसाया है। तुम्हें क्या लगता है जैसे ही तुम बाहर जाओगे मैं तुम्हें सड़क पर ही सबक सिखा दूंगी? जब मैंने ये करने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हारे बदले से नहीं डरता। बेफिक्र रहो, जब तक तुम मुंह बंद रखोगी तब तक ये बात बाहर नहीं आएगी। अपना गंदा हाथ हटाओ। टीवी पर तो तुम बड़ी शरीफ लगती हो, सोचा नहीं था कि कमरे में इतनी बदचलन हो। तुम तो खुद बहुत आगे बढ़ रही थी। तुम घटिया इंसान हो, बेशर्म कहीं के। मेरे पास तुम्हारी बहुत सी तस्वीरें हैं। अगर पुलिस के पास जाने की हिम्मत की तो ये तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा ताकि सब देख सकें कि तुम असल में कैसी हो। पत्नी, ये देखो, क्या ये सुंदर है? आज हमारी सालगिरह की 5वीं सालगिरह है। चलो मैं इसे तुम्हें पहना देता हूं। मशहूर स्टार लिन मेंगजियाओ आज सुबह एक अनजान आदमी के साथ होटल के कमरे में देखी गईं और उनकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी सामने आई हैं। पर्दे पर उनकी मासूम छवि रातों रात बिखर गई है। लोग सोशल मीडिया पर इस स्कैंडल की जमकर चर्चा कर रहे हैं। पति जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। सुनो, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? तूने मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चलाया और मुझे धोखा दिया, है ना? वो घटिया आदमी कौन है? क्या तू किसी डायरेक्टर के साथ सो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? इधर आ तू। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैंने वाकई आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की है। अब अपनी सफाई देना बंद कर, दफा हो जा यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। सुना था कि तुम एक्टर्स का चरित्र खराब होता है। आज हमने अपनी आंखों से देख भी लिया। अब मेरा बेटा लोगों को चेहरा कैसे दिखाएगा? कलंक कहीं की। निकल जा। लिन मेंगजियाओ, चलो अब तलाक लेते हैं। लिन मेंगजियाओ बहुत बेशर्म है। पूरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। उसके पति को तो बस इस्तेमाल किया जा रहा है। अब से मैं उसकी कट्टर दुश्मन हूँ। लिन मेंगजियाओ ने केवल समझौता करके यह मुकाम पाया है। जल्दी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। ओह जाओ जाओ, इस समय पूरा इंटरनेट तुम्हें कोस रहा है। सभी विज्ञापनदाताओं ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और अब मुझे भारी मुआवजे का भी सामना करना पड़ेगा। मुझ पर हमेशा के लिए पाबंदी लग सकती है। गु युन भी मुझसे तलाक मांग रहे हैं। तलाक? गो युन की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स नहीं होते
तो क्या वह आज यहाँ तक पहुँच पाते? जब ऐसा कुछ होता है तो किसी भी आदमी को गुस्सा आ सकता है। मैं उन्हें समझ सकती हूँ। गुयुन साफ तौर पर तुम्हें बिना कुछ दिए बाहर निकालना चाहते हैं। यह इंसान कितना बेरहम हो गया है। वैसे तुम कल रात कहाँ थी? कल रात मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, फिर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे घर ले गया। कल रात अगर तुम साथ होती तो अच्छा होता। जाओ जाओ, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। मैंने अपनी दोस्ती से ज्यादा प्यार को अहमियत दी, लेकिन अब तुम्हारी पीआर समस्या को हल करना होगा। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो तुम पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पाबंदी लग जाएगी। लेकिन अब वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल चुका है, अब कुछ भी ठीक करना नामुमकिन है। जाओ जाओ, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? मुझे नहीं पता। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं फैंग काय को फोन करती हूँ। वह साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट हैं। मैं उनसे एक बार पूछती हूँ। सिस्टर पेई, जिसने वीडियो अपलोड किया है वह प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर रहा है। सर्वर अमेरिका में है, लेकिन मैंने उसके हालिया ब्राउजिंग ट्रैक को फॉलो किया है। वह इसी शहर में है। उस आदमी को फौरन ढूंढो। उसके फोन में यकीनन दूसरे वीडियो भी होंगे। अभी उसकी लोकेशन आर्क द ट्रायम्फे प्लाजा पर मिल रही है। चलो उसे पकड़ते हैं। चलो। क्या यह वही है? हाँ। ओह, तो तू वह ठरकी है। देख मैं अब तेरा क्या हाल करती हूँ। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो बहुत बुरा हो सकता है। मुझे बताओ, तुझे यह सब करने के लिए किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा। मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने तेरे साथ बस वक्त बिताया। अब मैं देखती हूँ कि तू और कितनी देर अपनी जुबान बंद रखता है। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैं तो बस पैसों के लिए काम कर रहा था, ताकि मीडिया में तेरी बदनामी हो सके। क्या तूने मेरे साथ कोई गलत काम करने की कोशिश की? आप एक स्टार हैं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। तेरी इस बात पर भला कौन भरोसा करेगा? मैं करना तो चाहता था, पर मुझ में वो मर्दानगी वाली ताकत ही नहीं है। मुझे सच बताओ, इस सब के पीछे किसका हाथ है? वह एक रहस्यमयी औरत है। उसका वीचैट नाम सुपीरियर है। तो क्या एक स्टार की बॉडी अच्छी होती है? हाँ। घटिया इंसान कहीं का। बाकी के वीडियो मुझे भेज दो, मैं इसे मीडिया को दे दूंगी और फिर इसे और बड़ा मुद्दा बना देंगे। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जाओ दीदी, मैंने पता लगा लिया है। कॉल की लोकेशन दिखा रही है कि ये लानहाईवान विला जिला है। यह तो मेरे घर के पास है। उस कॉल का आईपी एड्रेस दिखा रहा है कि यह जियाओ दीदी का घर है। क्या यह गुयुन हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस मामले की पूरी जांच करनी होगी। मुझे भी ये काम करने के पैसे मिले हैं, ताकि मीडिया में तुम्हारी बदनामी की जा सके। क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की? तुझ जैसी घटिया औरत की वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? आप तो स्टार हैं, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। और अपने धोखेबाजी के वीडियो का मजा ले रही हो? क्या हुआ? क्या तुम नई चालें सीख रही हो, है ना? तुम कम बोलो तो बेहतर होगा। तू एक कलंकित औरत है। कोई ताज्जुब नहीं कि तू कभी माँ नहीं बन पाई। शायद तूने पहले ही बहुत बार बच्चों से छुटकारा पाया है। माँ, क्या आप चुप नहीं रह सकती? सुनो, लगता है मुझे तुम्हें समझने में गलतफहमी हुई थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मुझसे गलती हो गई और मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। देखो, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? स्वामी, सब बीत चुका है। आओ। मेरी जान, मैं रात की दौड़ के लिए जा रहा हूं। जल्दी सो जाना। हाँ। मुझे मत छुओ, जाकर अपनी पत्नी को गले लगाओ। मेरे मन में उसके लिए अब कोई भावना नहीं बची है।
तो बताओ, मुझ में और तुम्हारी पत्नी में ज्यादा करीब कौन है? क्या यह भी कहने वाली बात है? मेरे पति हाँ, इतनी देर से क्यों आए? 5 किलोमीटर की रात की दौड़ थी, बस थोड़ी कसरत कर रहा था। परफ्यूम की महक इतनी तेज क्यों है? तुम कौन सा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो? अरे, शायद यह मेरे बॉडी वॉश की महक होगी। सुनो, हाँ? बाहर कोई गलत काम मत करना, वरना बीमार हो जाओगे। लूना, तुम्हें हमारे घर में काम करते हुए कितना समय हो गया है? 6 महीने हो गए हैं। अपना काम ठीक से करो, अपनी सीमा मत लांघो। मैं तो बस एक नौकरानी हूँ, मैं भला क्या गलत कर सकती हूँ? तुम्हारे परफ्यूम की महक काफी अच्छी है, इतनी कि मेरे पति के कपड़ों से भी आ रही है। शायद इसलिए क्योंकि मैं मिस्टर गू के ज्यादा करीब थी। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। ऊपर जाने की सोच रही हो? तुम अभी इसके लिए बहुत नादान हो। डार्लिंग, क्या तुम्हें लूना से कोई दिक्कत है? नहीं तो। वह आज मुझसे मिलने आई थी और कहा कि तुमने उसे मेरी करीब आने की कोशिश न करने की चेतावनी दी है। इसका क्या मतलब है? कहीं तुम्हें यह शक तो नहीं कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? एक मामूली नौकरानी की इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगा कहीं तुम फालतू की बातें तो नहीं सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मूड एकदम बढ़िया है। गू युन मुझे धोखा दे रहा है। किसके साथ? हमारी उस नौकरानी के साथ। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। अरे बैठो तो सही। लेकिन यह बात इतनी भी सीधी नहीं है, मैं इसकी तह तक जाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि गू युन वाकई धोखा दे रहा है? वे दोनों एक साथ होटल के कमरे में गए थे और मैं ठीक दरवाजे के बाहर थी। तुमने यह सब बर्दाश्त कैसे किया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इन धोखेबाजों को अब तक खत्म कर देती। गू युन का इरादा सिर्फ तलाक लेना नहीं है, वह नौकरानी तो बस एक घटिया औरत है। मुझे लगता है कि गू युन का कोई बहुत बड़ा प्लान है। जानो, हूँ। मैंने हाल ही में कुछ नए पैंतरे सीखे हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? ओह, मेरी जादूगरनी, तुम्हें तो काफी कुछ आता है। आह, पति देव, आ, बाहर शायद कोई है। कोई है? कोई नहीं है। तुम बस फालतू का शक कर रही हो। जारी रखो, जारी रखो। मेरी पत्नी। मैं ऑफिस जा रहा हूं। जाओ। आंट, आप यह चखिए, मैंने इसे खास आपके लिए बनाया है। नाना का हाथ का खाना बहुत अच्छा है, किसी और की तरह नहीं जिसे खाना बनाना तक नहीं आता। लीजिए। ये खाना मुझे पसंद नहीं आया। किचन में जाओ और फिर से बनाओ। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मत खाओ। कितने नखरे हैं। जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था उसका हिसाब मैंने अभी तक नहीं किया है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? आओ आओ, मुझे मारो, मारो मुझे। बहू अपनी सास को मारेगी, लगता है तेरे पर निकल आए हैं। आंट, जाओ दीदी, आप लोग छोटी सी बात पर गुस्सा मत होइए। आप लोगों को जो भी पसंद है मैं फिर से बना देती हूँ। नहीं खाना, मेरा मन भर गया। देखो तुम, शादी के 5 साल हो गए और अब तक बच्चा नहीं हुआ। क्या पता उसमें ही कोई कमी हो। अगर मैं कोई कुत्ता भी पालती तो वो भी अब तक बच्चे दे देता। आप गुस्सा मत होइए,
अगर जियाओ दीदी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो मैं आपको वारिस दे सकती हूँ। नाना, अगर तुम माँ बन सकती हो तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दूंगी। ये लो, ये मुझे गोयुन ने तुम्हारे लिए दिया है। मेरे बेटे के साथ अच्छे से रहो और मुझे एक प्यारा सा पोता दो। आओ, अब खाना खाओ। मेरे पति, मैं होटल में आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी आ जाना। वही कपड़े पहनना जो मुझे पसंद है और तैयार होकर मेरा इंतजार करना। क्या आप बता सकती हैं कि वो साहब किस कमरे में रुके हैं? माफ कीजिएगा मिस, होटल के नियमों के अनुसार मैं आपको ग्राहक की कोई जानकारी नहीं दे सकती। ठीक है, तो मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढ लूंगी। तुम अपनी पत्नी को तलाक कब दोगे? जल्दी मत करो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही चल रहा है। मैं अब और इस तरह छुपकर नहीं रहना चाहती। मेरी पत्नी की जगह लेने के लिए इतनी जल्दी में हो? हेलो, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। किन्हान होटल में कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। अरे प्रिय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और आप यहाँ कैसे आए? ओह, मैं यहाँ एक क्लाइंट से काम के सिलसिले में मिलने आया था, पर उसे अचानक कोई काम आ गया और वो चला गया। पर तुम यहाँ कैसे? मैंने आपकी गाड़ी बाहर देखी थी, इसलिए बस देखने अंदर चली आई। ठीक है, तो चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, चलिए। मेरे पति, मैं तुम्हारी गलती को माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा। क्या तुम्हें अब भी शक है कि मेरा लूना के साथ कोई चक्कर चल रहा है? मैंने अभी तक किसी का नाम भी नहीं लिया और तुमने खुद ही मान लिया। क्या मुझे तुम्हारी ये चालाकी समझ नहीं आती? अरे, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकती? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरे पति, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं सब कुछ भुला दूंगी। मेरी पत्नी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और तुम फिर भी मुझ पर शक कर रही हो। मैंने वाकई में ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा। मैं तो बल्कि ये मान सकता हूं कि तुम्हारा बाहर किसी के साथ चक्कर है, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे तुम्हारे लिए प्यार पर शक करो। मेरे पति, मुझसे गलती हो गई। चलिए अब फ्रेश होकर सो जाते हैं, ठीक है ना? मेरी जान, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अरे, मेरी जान, मैं लिविंग रूम से पानी लेकर आता हूं और तुम्हारे लिए सुकून वाली चाय बनाता हूं। जाओ। घटिया औरत, मेरी गर्दन पर यह निशान छोड़ दिया। तू मुझे बर्बाद करना चाहती है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तू मुझे खत्म करना चाहती है ना? तू एक कलंक है। गोयुन, मुझसे गलती हो गई। तुझे अपनी गलती का एहसास है? तुझे समझ आ गया? तुझे वाकई पता चला? अच्छे लफ्जों में कहूं तो तू सिर्फ मेरी एक पसंद है, और अगर सच कहूं तो तू सिर्फ मेरे पीछे चलने वाली एक चीज है। आगे से मेरे साथ कोई चालाकी करने की हिम्मत मत करना। गोयुन, मुझसे गलती हो गई। डार्लिंग, आओ, ये चाय पी लो, इससे अच्छी नींद आएगी। अरे, शुक्रिया डियर। अरे वैसे अभी बाहर इतना शोर क्यों था? वो
हॉल में टीवी चल रहा था, मैंने उसे बंद कर दिया। कौन सा नाटक था जो इतना शोर कर रहा था? कोई नाटक था जिसमें घर तोड़ने वाली औरत को सबक सिखाया जा रहा था। सुनो। हाँ। क्या ये कपड़े मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी पत्नी तो सब कुछ में अच्छी लगती है। तो क्या मैं लूना के लिए भी एक सेट खरीद लूं? पर क्यों? वह इसके लायक नहीं है। वैसे भी उसकी फिगर तुमसे अच्छी नहीं है और क्लास के मामले में भी वह तुमसे पीछे है। नाना, तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? कुछ नहीं आंट, बस गलती से टकरा गई थी। क्या ये गुयुन ने किया है? मैं उससे बात करने जाती हूँ। नहीं आंट, मेरी ही गलती थी। गुयुन बहुत जिद्दी लड़का है। उसे नहीं पता था कि वह तुम्हें चोट पहुंचा देगा। नाना, मैं गुयुन की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। आंट अब बस कीजिए, जाओ दीदी और गुयुन आ गए हैं। आओ मेरी पत्नी, जरा आज का खाना तो देखो, क्या ये तुम्हारे स्वाद के हिसाब से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खाना या तो बहुत नमकीन है या फिर बिल्कुल फीका। जाओ दीदी, आपको क्या खाना पसंद है? मैं आपके लिए वही बना दूंगी। खाना कैसा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हें देखकर मुझे नफरत होती है। तो अब आप क्या चाहती हैं? ओह, तुम फिर से मुझे घूरने की हिम्मत तो करो। जाओ जाओ, क्या तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रही हो? नाना हर दिन इतनी मेहनत से खाना बनाती है और तुम हो कि इसमें 1000 कमियां निकाल रही हो। माँ, मैं आपकी बहू हूँ। आप हमेशा उस नौकरानी का पक्ष क्यों लेती हैं? क्या आप भूल गई हैं कि घर का मालिक कौन है? मुझे लगता है कि नाना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो जाओ और अपना खाना बाहर से मंगवा लो। माँ, प्लीज आप शांत हो जाइए। मेरी पत्नी, क्या लूना के बनाए खाने में वाकई कोई कमी है? देखो, तुम बस मुझे बताओ, मैं उससे इसे ठीक करवा दूंगा। कमी खाने में नहीं है, मुझे बस उस औरत का चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम उसे काम से निकालोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने अभी तक इस परिवार को एक वारिस नहीं दिया है। मैंने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला है। यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। माँ, क्या आप थोड़ा कम नहीं बोल सकती? इस घर में मेरी चलती है। नाना कहीं नहीं जाएगी। तुम इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, है ना? हाँ, मैं जानबूझकर ही कर रही हूँ। इस बार तो यह सिर्फ ठंडा पानी था, अगली बार पता नहीं क्या हो। तेरी इतनी हिम्मत। जाओ दीदी। आंट, तुम अपना मुंह बंद रखो। सब लोग चुप हो जाओ। मेरी बात सुनो। सुनो, जैसे ही कोई अच्छी नौकरानी मिल जाएगी, हम इसे काम से निकाल देंगे, ठीक है? नहीं, नाना को यहीं रहना होगा। ठीक है, तो साथ ही अपनी माँ को भी वापस गांव भेज दो। बुढ़ापे में इनकी जुबान भी खराब हो गई है। बेकार में यहाँ सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं तुम्हारी सास हूँ, तमीज से बात करो। तमीज की जरूरत तो आपको है। मैं तुम्हें बता दूं, जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ, सबसे पहले मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी। बड़ी आई नखरे दिखाने वाली, बड़ी आई नखरे दिखाने वाली। गोयुन, ये तेरी माँ को घर से निकाल रही है। जा और जाकर इसे अच्छा सबक सिखा। वही इस घर की असली मालकिन है। माँ, अगर आप ऐसे ही करती रहीं, तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे परवाह नहीं। वैसे भी तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी हुई है। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। बेहतर होगा कि मैं चली जाऊं। नाना, बैठ जाओ। जब तक आंट यहाँ है, मैं देखती हूँ कि तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। तुम ज्यादा खुश मत हो। अगर तुमने एक घटिया औरत की तरह बदतमीजी न की होती, तो उसे शक क्यों होता? तुम एक मर्द हो और तुम अपनी खुद की पत्नी को भी संभाल नहीं पा रहे हो। माँ, क्या आपको सच में लगता है कि लिन मंगजियाओ को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, वह सब उसी की बदौलत है। अगर तुम दोनों ने फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी की, तो तुम दोनों यहां से दफा हो जाओ। मैं जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। बेटा, तुम कहां जा रहे हो? ऑफिस। आंट, मैं आपको यूं ही अपमानित नहीं होने दूंगी। वह कलंकित औरत, मैं उसे जल्द ही सबक सिखाऊंगी।
ओहो, मिस्टर गो, आज तुम्हारा मूड काफी खराब लग रहा है। तुमने इतने सादे कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जाओ, इसे उतारो। लगता है तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर है। थोड़ी देर में होटल चलेंगे, वहां तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगी। होटल जाने की क्या जरूरत है? क्या यह मुमकिन नहीं है? अरे बाबा, बाहर लोग हैं, थोड़ा तो लिहाज करो। कोई बात नहीं। गुयुन, मैं तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा दिलाकर रहूंगी। तुझ जैसी घटिया औरत मुझे खत्म करना चाहती है। जाओ दीदी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। घटिया औरत कहीं की, अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। नाना कहाँ है? वह चला गया। तुम एक अपराधी हो, मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर अपनी ही बहू को फंसाया है। तुम जैसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। मेरी पत्नी, मेरी बात तो सुनो। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह सब तो उन लोगों की योजना थी। मेरा इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे पति, तुमने बाहर दूसरी औरतें ढूंढी, वह तो ठीक था, लेकिन तुमने अपनी माँ और कामवाली के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। सुनो ना, वैसे भी अब वे सब खत्म हो चुके हैं। मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा। हम आगे अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएंगे, ठीक है ना? अब हम कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। अब हम में से एक को यहां से जाना ही होगा। अगर तुम्हें खत्म नहीं किया तो मैं फिर से खड़ा कैसे हो पाऊंगा? तुमने सारी संपत्ति अपने हाथ में पकड़कर रखी है। क्या वह मुझ पर नजर रखने के लिए नहीं था? मेरे बिना तुम एक कंगाल लड़के हो। मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं डियर, तुम सो जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी सो जाना। जाओ दीदी, मैंने सब पता लगा लिया है। पहले यह नंबर बंद कर दिया गया था, लेकिन यह असली नाम पर रजिस्टर्ड था। इसका नाम लूना है। इसके अलावा पेमेंट करने वाले का नाम सोंग काइशा है। लूना मेरी काम वाली है। सोंग काइशा, वो मेरी सास है। सास और कामवाली साथ मिल गए अपनी ही बहू को बर्बाद करने के लिए। वे इंसान कहलाने लायक नहीं है। ये सारे सबूत मैंने तुम्हारे ईमेल पर भेज दिए हैं। जाओ दीदी, पुलिस को बुलाओ। मुझे लगता है कि गुयुन का मकसद सिर्फ तलाक लेना नहीं है। मैं थोड़ा और देखना चाहती हूँ। जाओ, चलो सीधे तलाक लेते हैं। अब और तकलीफ मत झेलो। तुम्हारे बिना गुयुन की कोई औकात नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। मैं खाना बना रही हूँ। मेरी पत्नी घर पर नहीं है। हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। बुरी किस्मत है, आज मुझे पीरियड्स आ गए हैं। ठीक है, तो फिर मैं किसी दूसरी औरत के पास जाता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? तुझे पता भी है, तेरा इस तरह मुझसे बात करना मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। जाओ दीदी, आप क्या खाना चाहती हैं? मैं आपके लिए बना देती हूँ। कुछ भी चलेगा, बस उसमें जहर मत मिलाना। जाओ दीदी।
आप भी ना कितना मजाक करती हैं। ना, क्या तुम्हें पता है कि दूसरी औरत होना कितनी शर्मनाक बात है? तुम जैसी औरतों की सबसे बुरी बात यह है कि तुम कहीं भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हो। न तुम्हें तमीज है और न ही कोई हया। जाओ दीदी, आप तो बहुत गहरी बातें करती हैं। अगली बार से अपना मुंह जरा संभाल कर रखना, क्योंकि कुछ चीजें हद से ज्यादा करने पर इंसान बीमार पड़ सकता है। सुनो, मैं जरा स्टडी रूम में एक फाइल देखने जा रहा हूं। बोलो, मुझसे क्या काम है? लिन मंगजाओ को पक्का हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। उसने आज मेरी बहुत बेइज्जती की। ये सब तुम्हारी ही वजह से है। तुम ही ज्यादा दिखावा करती हो। अगर तुमने मेरे गले पर यह निशान न छोड़ा होता तो क्या उसे कभी शक होता? तुम उससे प्यार करते हो या मुझसे? धीरे बोलो। क्या तुम कभी मेरी भावनाओं का ख्याल भी रखते हो? मैं नहीं चाहती कि हमारा यह रिश्ता हमेशा एक राज ही बना रहे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, चुप हो जाओ और धीरे बात करो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सिखाओ ना सबक। हिम्मत है तो सिखाओ। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं होगा। मैंने कहा चुप हो जाओ, धीरे बात करो। तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? ठीक है, मानती हूँ। अब हुई ना बात? सुनिए, आज मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वापस गांव भेजना चाहती हो? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में? जाओ जाओ, क्या तुम वाकई में माँ बनने वाली हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे गू परिवार के खानदान को वारिस मिल गया है। जाओ दीदी, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। सुनिए। हाँ। क्या आप खुश नहीं हैं? ऐसा क्यों होगा? बात बस इतनी है कि मुझे यह खबर अचानक मिली। मैं बहुत हैरान हूं, इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल सही। जाओ जाओ। पहले तुम्हारी सास का व्यवहार थोड़ा खराब था, तो कृपया मुझे माफ कर दो। ओह, जो कुछ भी किया वह सब इस घर की खातिर ही था। माँ, प्रेगनेंसी की वजह से पिछले कुछ दिनों से मेरा मूड भी ठीक नहीं था। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। जाओ जाओ, अच्छा है कि तुमने कोई कड़वाहट मन में नहीं रखी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी प्यारी पत्नी, आखिरकार हमारा अपना बच्चा होने वाला है। मेरे प्यारे पते, मेरी इस प्रेगनेंसी के दौरान आप कहीं अपना मुंह मत काला कर लेना। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? आओ, मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलता हूं। धीरे से। बहुत अच्छा हुआ। नाना, हाल ही में जाओ जाओ का जो भी खाने का मन हो वो तुम उसे बना कर देना। प्रेगनेंसी में उसका मूड ठीक नहीं रहता है, तो तुम्हें उसकी बात माननी होगी। गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से उसकी सेवा करो जब तक कि मेरा पोता पैदा नहीं हो जाता। आंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं भी माँ बन सकती हूँ। पर तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? अब तुम बच्चा चाहती हो तो मैं तुम्हें बहू का हक कैसे दे पाऊंगी? जब मौका था तब तुमने कुछ नहीं किया। तुम बाहर वाली बनकर ही रहने के लायक हो। आंट, आपने तो अपना असली रंग दिखा दिया। आप इतनी जल्दी बदल कैसे गईं? आपने ही तो मुझसे कहा था कि आप मुझे अपनी बहू बनाएंगी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अब अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी गई तो भी तुम्हें उस बच्चे से छुटकारा पाना होगा। मैं भला लिन मंगजियाओ से कम कैसे हूं? तू तो दूसरी औरत बनने के लायक भी नहीं है और पत्नी बनने के सपने देख रही है। जब तक जाओ जाओ गर्भवती है तब तक मेरे बेटे और पोते की जी भर के सेवा कर। बाकी और कुछ भी सोचना भी मत। नाना, जाओ मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ।
मुझे अपने पैर भिगोने हैं। जी ठीक है, जाओ दीदी। जाओ दीदी, आप पानी का तापमान देख लीजिए। तुम ही मेरे पैर धो दो। हाँ, क्योंकि झुकना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है? तो क्या फिर मैं अपनी सासू माँ को बुलाऊं? नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, बिल्कुल है। बहुत अच्छे, जरा अच्छे से साफ करना। नाना, जाकर मेरे लिए कुछ फल काट लाओ। ये क्या है? ये तो बहुत खट्टा है। नाना, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। घटिया औरत, अब मैं इसमें कुछ मिलाती हूँ। जाओ दीदी, आपका पानी यहाँ है। इस पानी में क्या मिलाया है तूने? मैंने इसमें बस थोड़ी चीनी डाली है। मुझे पता है कि आपको मीठा बहुत पसंद है। जाओ, मेरे लिए कुछ फ्रूट सलाद बनाओ। मुझे भूख लगी है। जी ठीक है। मेरा थूक पीने में कैसा लगा? कलंक कहीं की। घटिया औरत, मेरे पास तुझे बर्बाद करने के बहुत सारे तरीके हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? जाओ दीदी, शायद मैंने हाल ही में कुछ खराब खाना खा लिया था, इसलिए जी घबरा रहा है। सफाई का थोड़ा ध्यान रखा करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जी शुक्रिया। अरे हाँ, अभी अभी मैं टॉयलेट होकर आई हूँ, पर उसे फ्लश करना भूल गई। जाओ और उसे फ्लश कर दो। हाल ही में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ बहुत गंदा हो गया है। टॉयलेट को अच्छी तरह साफ करना मत भूलना। अरे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे इतनी हड़बड़ी में यहाँ बुला लाई हो, आखिर बात क्या है? क्या तुम इस शादी से छुटकारा नहीं पाना चाहते? मैं तलाक जरूर लूंगा, पर अभी नहीं। मैं इस घर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिन मेंगजियाओ रोज मेरे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव करती है और मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। अगर तुम अभी सब्र नहीं रखोगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, समझी? तो तुम और किस बात का इंतजार कर रहे हो? मुझे पहले कंपनी की जायदाद को दूसरी जगह हटाना होगा, नहीं तो तलाक के समय मुझे अपनी आधी जायदाद उसे देनी पड़ेगी। उसे जो चाहिए दे दो और पीछा छुड़ाओ। मैंने अपनी मेहनत की कमाई उसे क्यों दे दूं? और फिर बिना पैसों के मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगा? मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, पागलपन मत दिखाओ। सब कुछ मेरी योजना के हिसाब से होगा। तो जो करना है जल्दी करो। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। प्रिय, सुनाती हो? मैं घर आ गया। आप आ गए? क्या आप आजकल बहुत व्यस्त हैं? हर रात आप इतनी देर से घर आते हैं। कोई बात नहीं, आखिर मैं ये सब तुम्हारे और बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूं। आप कितने अच्छे हैं। शादी के बाहर अफेयर रखना और कानूनी रूप से सबूत हासिल करना तलाक के लिए मुकदमा दायर करने में मदद करता है, जिससे संपत्ति के बंटवारे में फायदा मिल सकता है। अगर सामने वाला घरेलू हिंसा करता है तो आप मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे की मांग कर सकती हैं। यदि वे जानबूझकर साझा संपत्ति को कहीं और भेजते हैं तो तलाक के समय उन्हें कम हिस्सा मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मैं आपसे संपर्क करूंगी। अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे कभी भी बुला सकती हैं। जाओ जाओ, क्या तुम चाहती हो कि गुयुन को एक ढेला भी न मिले? या फिर तुम उस नौकरानी को सबक सिखाना चाहती हो? तुम बस एक बार कहो, मैं और फैंकाई तुम्हारा साथ देंगे। जाओ दीदी, मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। गुयुन का उस मुनीम के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि पैसों के हिसाब किताब में पक्का कोई गड़बड़ है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने पूरी कंपनी में गुप्त कैमरे लगा दिए हैं। जाओ जाओ, तो अब तुम्हारी अगली योजना क्या है? उसे संपत्ति को छिपाने से रोकना। तुम हर रात इतनी देर से घर जाते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी शक करेगी?
एक आदमी का ऑफिस में देर तक काम करना, क्या यह एक सामान्य बात नहीं है? पक्का तुम्हारे बाहर बहुत सारी औरतों के साथ चक्कर होंगे। अरे, ऑफिस में तो सिर्फ तुम ही मेरी अपनी हो। तुमने मुझे उन पैसों को हटाने के लिए कहा है। यह तो संपत्ति को छिपाने जैसा लग रहा है। जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो, बस अपना काम ठीक से करो। $2 अरब। तुम $2 अरब निकालना चाहते हो और निगरानी से भी बचना चाहते हो? यह इतना आसान काम नहीं है। बताओ, तुम्हें कितना चाहिए? $20 करोड़। मुझे $20 करोड़ दो और मैं पैसों के इस लेन देन में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम तो सच में बहुत बड़ी मांग कर रही हो। प्रिय, तुम एक बार सोच तो लो। काम होने के बाद मैं तुम्हें $20 करोड़ दे दूंगा, लेकिन 15 दिनों के अंदर सारा हिसाब किताब साफ हो जाना चाहिए। ठीक है। जाओ दीदी, तुम यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हें लेने नीचे आ जाती। कोई बात नहीं, मैं मिस्टर गू के लिए खाना लेकर आई हूँ। मिस्टर गू बहुत खुशकिस्मत है। अरे वैसे ये क्या तुमने हाल ही में खबरें देखी हैं? कैसी खबरें? एक कंपनी पकड़ी गई है जो अवैध पैसों का काम कर रही थी। मैंने सुना है कि उसमें शामिल अकाउंटेंट को 20 साल से ज्यादा की सजा हुई है। अफसोस की बात है, वह सिर्फ 20 साल की थी। क्या वाकई? मैं अभी देखती हूँ। वैसे क्या आज शाम तुम्हारे पास समय है? साथ में खाना खाएं? कंपनी की रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है। शायद मुझे देर रात तक काम करना पड़ेगा। क्यों ना हम अगली बार मिले? सुलिन रेस्टोरेंट, शाम 7 बजे मिलते हैं। मुझे $20 करोड़ दो और मैं तुम्हारे पैसे ठिकाने लगाने में मदद करूंगी। तुम यहाँ मुझसे सवाल जवाब करने आई हो, है ना? रकम इतनी बड़ी है कि यह काम अपने आप में ही गैरकानूनी है। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम सीधे जेल जाओगी। तुम क्या चाहती हो? पार्टनरशिप। कैसी पार्टनरशिप? मैं चाहती हूँ कि तुम असली अकाउंट डिटेल्स टैक्स ऑफिस को रिपोर्ट कर दो। ऐसा करके तुम कंपनी को बर्बाद कर दोगी और तुम खुद एक बड़ी शेयर होल्डर हो। इससे तुम्हारा ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यह सब मुफ्त में करने को नहीं कह रही हूं। गू युन तुम्हें कभी वो पैसे नहीं मिलने देगा। वो तुम्हें बस अपनी ढाल बना रहा है। ये पैसे अपने पास रखो और बस वही करो जो मैंने कहा है। जाओ दीदी, मुझे एक और बात कहनी थी। मुझे डर है कि बाद में आप मुझे परेशान करेंगी। कि तुम्हारा गू युन के साथ चक्कर चल रहा है तो इसे मैंने देखा ही नहीं, ऐसा समझो। क्या आप वादा करती हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी? बस शांत रहो और मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, सौदा पक्का। सुनिए, क्या आपने कभी मुझसे तलाक लेने के बारे में सोचा है? नहीं। क्या आपको याद है जब आपने मुझे प्रपोज किया था तब क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार जिंदगी दूंगा। तो क्या आपने अपना वादा पूरा किया? लिन मंगजियाओ, मैं तुम्हें इस बच्चे से हाथ धोने पर मजबूर कर दूंगी। आओ, जाओ जाओ, थोड़ा चिकन सूप पी लो, इससे ताकत आएगी। यह तुम्हारे पेट में पल रहे मेरे पोते के लिए अच्छा है। ओह माँ, यह पक्का एक लड़का ही होगा। माँ, आजकल मुझे खाने की गंध से ही उलटी जैसा महसूस होता है। क्या आप पहले मेरे लिए इसे चख सकती हैं? हाँ, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है। अरे नहीं माँ, आपको क्या हुआ? जाओ जाओ, माँ, गू युन को बुलाओ।
गुयुन, डॉक्टर का कहना है कि यह जहरीले खाने का असर है। उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए अस्पताल में रहना होगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्या खा लिया कि उनकी ऐसी हालत हो गई? वही चिकन सूप जो लूना ने मेरे लिए बनाया था। आंट, अब आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? घटिया औरत कहीं की, तूने उस चिकन सूप में क्या मिलाया था? तू मेरे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आंट, आप यह क्या कह रही हैं? मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाइए। तू अभी भी झूठ बोल रही है। गुयुन, मेरी तरफ से इसे एक थप्पड़ रसीद कर। मैं तो बस आपकी फिक्र में यहाँ आई थी, पर आप मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रही हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अब तुम बस अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से। माँ, सब ठीक है ना? गुयुन, तुम आज मुझ पर क्यों चिल्लाए? अगर मैं तुम पर नहीं चिल्लाता तो क्या मेरी माँ तुम्हें छोड़ती? साफ है कि उस घटिया औरत लिन मंगजाओ ने मुझे फंसाया है। तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना होगा। मुझे पता है। तुम जल्दी से उसे तलाक दे दो। इस घर में या तो मैं रहूंगी या वह। अब जो होना था वो हो गया। मेरी माँ तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगी। ऐसा करो, इसमें $10 लाख हैं। अपना सामान लो और तुरंत यहां से चली जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझ गई हूँ। जब से लिन मेंगजियाओ माँ बनने वाली है, तब से तुमने उसे तलाक देने का ख्याल छोड़ दिया है ना? तुम बस मुझे घर से निकालना चाहते हो ताकि उसके साथ सुकून से रह सको। माँ अभी बहुत गुस्से में है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, ठीक है? क्या तुम्हें मैं 3 साल की बच्ची लगती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने साफ साफ कह दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। अगर तुमने मुझे निकाला तो मैं तुम्हारा और मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी ताकि सब देख लें। क्या तुम जानती हो ऐसा करने से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और मुझे खाली हाथ घर से निकलना पड़ेगा। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। हाँ 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 हाँ, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे घिन आ रही है। अपना सामान लो और यहां से दफा हो जाओ। गुयुन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत निकालो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं जो कहूंगा तू वही करेगी। अगर मैं तुझे खुद को खत्म करने के लिए कहूं तो क्या तू करेगी? अरे, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है हस्बैंड? डार्लिंग, तुम इसमें मत पड़ो। इसे आज यहां से जाना ही होगा। नाना ने ये जानबूझकर नहीं किया था। इस बार इसे माफ कर दीजिए। नाना, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। जाओ दीदी, आप पूछिए। क्या तुम्हें पता है कि कुत्ता होने का पहला नियम क्या है? बात मानना और दूसरों को न काटना। सही जवाब। चलो, अब मुस्कुराओ और 2 बार भौंक कर दिखाओ। वूफ वूफ। वाकई बहुत ही वफादार कुतिया है। हस्बैंड, इसे रहने दीजिए। वीडियो वाकई बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि तुमने मर्दों को खुश करने के लिए काफी मेहनत की है। तुम पक्का शांत होने का नाटक कर रही हो। दिल ही दिल में तुम मुझे खत्म करना चाहती हो, है ना? ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम पर तरस आता है। एक दूसरी औरत बनकर अपनी जगह बनाने के लिए तुम कितनी गिर सकती हो? तुम्हारे घर के हर कोने में मैंने और गुयुन ने प्यार किया है, तुम्हारे बेड सहित। मुझे पता है, मेरे तकिए पर तुम्हारे बाल हैं और तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू भी। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम गुयुन को तलाक क्यों नहीं दे देती? अगर मैं उसे तलाक दे दूं तो क्या वो तुम्हारे साथ रहने लगेगा? हाँ, बिल्कुल। मर्दों का क्या है,
वो बस अपनी हवस के बारे में सोचते हैं। तुम इस शारीरिक चाहत को प्यार समझ रही हो, तो बस यही कह सकती हूँ कि तुम बहुत नादान और बेवकूफ हो। गुयुन का मेरे लिए प्यार तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैंने अपनी बात कह दी है, अब अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि गुयुन मुझसे प्यार करता है। तुम खुद को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हो। नमस्ते सुदनरी, मूड खराब है क्या? हाँ, तुम जैसे खराब मर्दों की वजह से ही। ये साबित करने के लिए कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें होटल चलकर बात करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ठीक है। तुम अब तक के मिले हुए सबसे सीधे तरीके से डेट करने वाले आदमी हो। और तुम भी अब तक की मिली हुई सबसे जल्दी झांसे में आने वाली औरत हो। मैं कार में मजे करना चाहती हूँ। मुझे गंदगी पसंद नहीं है, मुझे कार में ये सब पसंद नहीं। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? कैसिंग होटल का कमरा नंबर 101। मैंने पहले ही कमरा बुक कर लिया है। पत्नी जी, मैं रात की दौड़ के लिए जा रहा हूं। जाओ। अरे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुझे थोड़ा अलग अंदाज पसंद है। आज रात मैं कुछ तूफानी करना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, मैंने पहले ही दवाई ले ली है। तुम जैसे नीच लोग, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम दोनों ऐसे नहीं हो? तुम्हारी पत्नी है, फिर भी तुम बाहर मुंह मार रहे हो। मेरे साथ घर चलो। फंकाई, क्या तुम्हारे ऐसा करने का कोई मतलब है? मैं तुम्हें इस आदमी का असली चेहरा दिखाना चाहता था, मैंने उसे बहुत पहले ही देख लिया था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही दुखी नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं। अब मुझे इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं। जाओ दीदी, तुम ऐसे इंसान कैसे बन गए? तुम पहले ऐसे नहीं थे। जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई है, मैं उसे धीरे धीरे उसकी सजा दूंगी। माँ, आज आप बेहतर महसूस कर रही हैं ना? हाँ। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक कॉल अटेंड कर लूं। ठीक है। मिस्टर गू, टैक्स विभाग ने कंपनी पर बहुत भारी जुर्माना लगाया है। उनका आरोप है कि हमने टैक्स चोरी की है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसे सुलझाने का कोई और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया। पत्नी, माँ, कंपनी में कुछ काम है, मुझे एक बार वापस जाना होगा। जाओ, माँ का ख्याल मैं रख लूंगी। लेकिन पत्नी, तुम अभी गर्भवती हो। क्या ऐसा करें कि नाना को बुला लें? अरे नहीं, माँ अभी भी बहुत गुस्से में है, उसे बुलाकर क्या फायदा। तुम पहले अपने काम का मामला सुलझाओ, माँ का ख्याल तो मैं आराम से रख लूंगी। तो ठीक है पत्नी, तुम्हारे लिए बहुत परेशानी होगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जुर्माना भरने के बाद हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? पैसे खत्म हो गए हैं। अगले महीने की तनख्वाह भी नहीं दी गई है और सप्लायर भी अपने पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। मिस्टर गू, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। जरूर पैसे मांगने वाला होगा। कह दो कि मैं यहां नहीं हूं। नहीं, वह एक ग्राहक हैं। प्रेसिडेंट ली, मैं यह सौदा करना चाहता हूं, लेकिन काम की समय सीमा बहुत कम है और मुझे उस पर अपनी व्यक्तिगत असीमित जिम्मेदारी की गारंटी देनी होगी। मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मिस्टर गू, मुझे भी किसी ने सिफारिश की थी। अगर आप वाकई इसे नहीं कर सकते तो फिर हम अगली बार काम करेंगे। अरे रुकिए प्रेसिडेंट ली, मैं साइन करूंगा।
ठीक है मिस्टर गू, हमारी इस साझेदारी के लिए बधाई। साथ मिलकर काम करके खुशी होगी। इतना बड़ा ऑर्डर तो ले लिया, पर सामान के पैसे देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो क्या बैंक हमें एक और लोन दे पाएगा? नहीं मिलेगा। तो सप्लायर से बात करके देखो और कहो कि वो हमें कुछ सामान उधारी पर दे दें। पिछली बार का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। सप्लायर ने कहा है अगर इस बार पैसे नहीं लौटाए तो वो वसूली करने घर आ जाएंगे। फिर यह बात मुझे अपनी पत्नी को बता देनी चाहिए। तुम उसे फोन करो। जी। क्या हुआ? अजी सुनिए। कंपनी बर्बाद होने वाली है। मैंने तुम्हें निराश किया है। मैंने यही से सुना है कि टैक्स विभाग ने कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है और सारी संपत्ति भी सील कर दी है। यह कंपनी तो तुम्हारी मेहनत का फल थी। जब हमने शुरुआत की थी तब तुमने दिल से इन्वेस्टमेंट और काम ढूंढने में मदद की थी, सब जगह प्रचार किया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने जा रहा है। अगर मेरी मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। डार्लिंग, मैंने आज सुबह एक बड़ी डील साइन की है। अगर हमने इसे पूरा कर लिया तो कंपनी तुरंत ठीक से चलने लगेगी। लेकिन अभी कोई भी बैंक हमें लोन देने को तैयार नहीं है। कितने पैसों की कमी है? मजदूरी और सामान मिलाकर करीब 38 करोड़ डॉलर। इतने ज्यादा? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या मैं कल पेपे से इस बारे में पूछूं? ठीक है, मुझे याद है कि वह तुम्हारी पक्की सहेली है और काफी अमीर भी है। मुझे नहीं पता कि वह हमारी मदद करेगी या नहीं, पर तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी, अपने होने वाले बच्चे के लिए। डार्लिंग, तुम कितनी अच्छी हो। जाओ जाओ ने मुझे सब बता दिया है। उसने मुझसे 20 करोड़ डॉलर उधार मांगे हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं है। प्रेसिडेंट यांग के लिए 20 करोड़ डॉलर ऊंट के मुंह में जीरे के समान है ना? मुझसे ज्यादा मीठी बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं, बल्कि ब्रदर लॉन्ग उधार देगा। ब्रदर लॉन्ग सर, नमस्कार। देखिए, क्या इस लोन के साथ और भी कुछ शर्तें जुड़ी हैं? तुम्हें कितने समय के लिए लोन चाहिए? लगभग 3 महीने के लिए। 20 करोड़ डॉलर बिना किसी गारंटी के। हम सिर्फ भरोसे पर इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। मेरी कंपनी फिलहाल फ्रीज हो चुकी है। अभी सच तो यह है कि मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति भी नहीं है जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। बिना किसी गारंटी के मुझसे पैसे मांगने आए हो? क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? अरे गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, इसे लोन दे दो। इसकी गारंटी मैं लेती हूं। अगर इसका दिवाला निकल गया तो जाओ जाओ को भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ठीक है सिस्टर पे मैम, जब आपने खुद कह दिया है तो आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन गू सरनेम वाले, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, तुझे हर महीने ब्याज देना होगा और 3 महीने के अंदर पूरा मूलधन और ब्याज चुकाना होगा, नहीं तो तू तो जानता ही है क्या होगा। बस अब इसे और मत डराओ। जी ब्रदर लॉन्ग सर, आप फिक्र न करें, जरूर चुका दूंगा, जरूर चुका दूंगा। प्रेसिडेंट ली सर, मैं आपके सम्मान में यह ड्रिंक पीता हूं। वादा है कि माल की डिलीवरी तय समय पर हो जाएगी। ठीक है। जियो, दीदी, मैं आपके नाम एक ड्रिंक लेना चाहती हूँ। मैंने पहले आपको हमेशा टीवी पर देखा है। आज आखिरकार मैं असली सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ। मैं तुम्हें सम्मान दूं? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं शराब की जगह चाय पीऊंगी। सुनिए, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। मिस्टर गू वाकई किस्मत वाले हैं कि उनकी शादी एक सेलिब्रिटी से हुई है। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे मैं एक और जाम उठाता हूं, हमारी दोस्ती और काम के नाम।
तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? माफ कीजिएगा आप लोग, मुझे एक जरूरी काम के लिए रुकना होगा। मैं यहाँ कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना ही होगा। ठीक है फिर, तुम अभी घर जाओ, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, तो तुम जल्दी घर आ जाना। ठीक है, मैं जाता हूँ। माफ कीजिएगा आप लोग, आप सबको इंतजार करना पड़ा। पता नहीं था मिस्टर गू कि आप इतने बड़े रंगीले खिलाड़ी हैं। क्या आपकी छोटी सी महबूबा गुस्सा हो गई? अरे, मैंने तो प्रेसिडेंट ली के सामने खुद का मजाक बनवाया। अरे वाह, इतनी जल्दी जा रही हो, अंदर जाकर मिलोगी नहीं क्या? गुयुन अभी मेहमानों के साथ व्यस्त हैं। उन्होंने मुझसे घर पर इंतजार करने को कहा है। ओह, वैसे क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? ओह, मेरा दिमाग भी ना, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाना ही भूल गई। मुझे तुम्हारी किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। ऐसे खास मौकों पर दूसरी औरत को साथ लाना शोभा नहीं देता। क्या गुयुन ने तुमसे कहा कि घर जाकर उसका इंतजार करो? तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही होटल बुक कर लिया है। आखिरकार तुम्हारा घर पर होना हमारे लिए सही नहीं होगा। लूना, तुझे इतना आत्मविश्वास आ कहां से रहा है? थो, मेरे पास पैसा है, शोहरत है और रुतबा है। तेरी औकात क्या है मुझसे मुकाबला करने की? तो क्या हुआ? आखिर गुयुन मेरे ही पास आया ना। उसने मुझसे यह भी कहा कि तुम बहुत ही बोरिंग हो और तुम्हारे साथ उसे कोई मजा नहीं आता। दूसरी औरत बनकर भी इतना गुरूर। क्या तुम्हें लगता है कि गुयुन की जिंदगी में सिर्फ तुम हो? बाहर तुम्हारे जैसी और भी बहुत हैं। मैं नहीं मानती। मेरे और गुयुन के बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। अपनी फिक्र करो, रास्ता छोड़। डार्लिंग, हमारी कंपनी बच गई। तुम सच में मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मेरे प्यारे, हम पति पत्नी हैं, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। जहां लिन मेंगजियाओ हो, वहीं तो मो गुयुन का घर है। मेरे प्यारे पति, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको मुझे सच सच बताना होगा। हाँ, पूछो। अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान मुझे सजा दे। आप लूना के साथ कब से हैं? अरे यार, फिर वही सवाल। मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। उसने मुझे सब बता दिया है कि तुम दोनों काफी समय से साथ हो। यहां तक कि उसने तुम्हारे अफेयर की सारी बातें मुझे बताई हैं। नहीं, क्या वह पागल हो गई है? अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। मेरी जान, मेरा एक नौकरानी के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? वह बस बकवास कर रही है। प्लीज तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। उसने मुझे यह भी बताया कि तुम उसके लिए मुझे तलाक दे दोगे और उससे शादी करोगे। मैं मानता हूं कि वह मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत मना कर दिया था। मेरी बात सुनो, उस जैसी घटिया औरत अगर आज मेरे सामने भी आ जाए तो मैं उसे देखूंगा तक नहीं। मेरे प्यारे पति, मुझे तुम पर भरोसा है। प्रिय, तुमने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, इसलिए मुझ पर शक मत करो। गुयुन, तू एक नंबर का धोखेबाज है। गुयुन, मैं गर्भवती हूं। क्या सच में? यह तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पति देव, हाँ हूं। मुझे इनाम में एक कार चाहिए। ओह बिल्कुल, लेकिन बात ऐसी है, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में अभी किसी को मत बताना। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं गर्भवती हूं और यह बच्चा गुयुन का है। ओह, अब जाके आखिरकार मैं पूरी शान और हक के साथ गुयुन के साथ रह सकती हूँ। नाना, फिलहाल इसके बारे में हल्ला मत मचाओ। गुयुन और जियाओ जियाओ का अभी तलाक नहीं हुआ है। वह आप लोगों का पारिवारिक मामला है। अपने होने वाले बच्चे के लिए
मुझे अपनी पहचान और रुतबा चाहिए। अब हालात बदल चुके हैं। अगर हम तुम्हें हक दे भी दें तब भी वह एक नाजायज औलाद ही कहलाएगा। नाजायज? क्या आप मेरे होने वाले बच्चे को एक बेनाम कलंक मान रहे हैं? मेरा वह मतलब नहीं था। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है। उस पर ध्यान मत दो, बैठो। क्या तू पागल हो गई है? तो कैसा लगा? क्या तू इतनी जल्दी डर गई? डर गई कि मैं तुझे सच में खत्म कर दूंगी? मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, अपनी हद पार मत कर। लिन मिंगजियाओ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो तुझे बहुत बहुत बधाई इस कलंक को पालने के लिए। अगले कदम में गुयुन तुझे तलाक दे देगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मुझे तेरी आधी जायदाद मिल जाएगी। इतने लंबे समय तक दूसरी औरत बनकर रहने के बाद अब आखिर मेरा मुकाम मिल ही गया। तू सच में कितनी बेशर्म है। मैं तुझे एक और बात बताती हूँ, मैं गुयुन की पूर्व प्रेमिका हूँ। तुझसे मिलने के बाद ही उसने मुझसे नाता तोड़ा था। उसकी भरपाई करने के लिए उसने मुझे तुम्हारे घर में काम वाली बनाकर रखा। उसने एक रिश्ते से दूसरे में कितनी सफाई से जगह बना ली। देखो, ये उसने मेरे लिए नई गाड़ी खरीदी है जो तेरी वाली से भी अच्छी है। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। वो आखिर में मुझसे ही शादी करेगा। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ब्रदर लॉन्ग सर, देखिए, क्या आप मुझे 15 दिनों की मोहलत दे सकते हैं? मैं जल्द से जल्द पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारे पास उस औरत के लिए गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, पर मेरे पैसे लौटाने के लिए नहीं। क्या तूने मुझे मूर्ख समझ रखा है? ब्रदर लॉन्ग, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। कल तक पूरा हिसाब हो जाना चाहिए, वरना मैं तुझे मजा चखा दूंगा। सुना तूने? मेरे पति, क्या बात है? तुम इसी वक्त तुरंत घर जाओ। ठीक है। मेरे पति, अभी इतना वक्त भी नहीं बीता और तुम्हें मेरी याद आने लगी। वह जो मैंने तुम्हें कार खरीद कर दी थी, उसके बारे में तुमने किसे बताया? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को भी नहीं? तो फिर मेरे लेनदारों को यह बात कैसे पता चली? कार की चाबियां लाओ, जल्दी करो। अरे यार, दिखावा नहीं करोगी तो क्या तुम्हारी जान चली जाएगी? मैं इस कार को गिरवी रखने जा रहा हूँ। मेरे पति, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। इसे कर्ज चुकाने के लिए मत ले जाओ। मैं आगे से कभी शेखी नहीं बघारूंगी। यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पति, मैं विनती करती हूँ, तुम मत जाओ। तुम मेरी कार मत लो। मैंने इसे सिर्फ एक दिन चलाया है। इसे कर्ज में मत दो। मेरे पति, अरे सुनिए, गुयुन, 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 तुम कार लेकर मत जाओ। मैंने इसे सिर्फ एक दिन ही चलाया है। गुयुन, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। क्या यह तुम्हारी चाल है? क्या तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगी। तुझे क्या लगता है कि तू प्रेग्नेंट है तो तू मेरी बराबरी कर लेगी? मैंने पहले तुझ पर हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डरती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तू मेरे लायक ही नहीं थी। घटिया औरत, तूने अपनी हद पार कर दी है। तूने मुझे जो चोट पहुंचाई है उसके बारे में मैं गुयुन को सब बता दूंगी। तुझे क्या लगता है वो तुझे फिर से सबक सिखाएंगे? सुनिए, लिन मेंगजियाओ ने मुझे चोट पहुंचाई है। उन्होंने मेरे पेट पर भी वार किया। वह मेरे बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हैं। यही तुम्हारे साथ होना चाहिए था। गुयुन, अब मैं सब समझ गई हूँ।
आप शुरू से ही मुझे धोखा दे रहे थे। आपका उनसे तलाक लेने का कोई इरादा नहीं है ना? कंपनी की सारी संपत्ति पर उनका कब्जा है, तो अब मैं उनसे तलाक कैसे ले सकता हूं? तुम बस एक स्वार्थी लालची इंसान हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम एक स्वार्थी और लालची। लूना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम सीधे रहो, वरना मैं खुद तुम्हें अस्पताल ले जाकर इस बच्चे को खत्म कर दूंगा। गुयुन, तुम एक दरिंदे हो। हा 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 हा। हाँ, मैं वैसा ही हूं। देखा जाए तो हम दोनों ही कोई दूध के धुले नहीं हैं। तो फिर किसी को भी एक दूसरे को बुरा कहने का हक नहीं है। तू कर क्या रही है? कौन हो तुम? बेशर्म औरत, तुझे मेरे पति को फंसाने का मजा चखाती हूँ। दूसरी औरत तू है। तू एक घटिया औरत है। तू दूसरी औरत है। पागल हो गई है क्या तू? मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के पास जाने की? तुझे मेरे पति को फंसाने का मजा चखाती हूँ। मेरे पति को फंसाया। मेरे पति को फंसा रही थी। वह मेरा पति है। गुयुन सिर्फ मेरा है। ये क्या हो रहा है? क्या तुम लोगों को काम नहीं करना? मैं तुझे ही मार रही हूँ। तू दूसरी औरत है। असली दूसरी औरत तो तू है। वह मेरा पति है। गुयुन, क्या तुम्हारा इस घटिया औरत के साथ कोई चक्कर चल रहा है? जो तुम्हारा काम नहीं है वो मत पूछो। तुम जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब तुम मान रहे हो, है ना? ये घटिया औरत बिना किसी बात के मुझे मारा। आपको मुझे इसका जवाब देना होगा। कैसा जवाब? तुम दोनों ही बाहर वाली हो। हिम्मत है तो जाकर लिन मंगजियाओ से जवाब मांगो। गुयोन, तुम बहुत बड़े कमीने हो। अपनी ये गंदगी खुद साफ करो। अब मैं ये काम छोड़ रही हूँ। तुम दोनों एक जैसे ही हो। तूने किसे बुरा कहा? मैंने तुम्हें ही बुरा कहा है। हिम्मत है तो मेरे पास मदद मांगने मत आना। अब तुम्हें शांति मिली? बाहर चक्कर चलाकर तुम मुझे सुना रहे हो? लूना, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। मेरे लिए और मुश्किलें खजी करना बंद करो। अभी के अभी अपने घर दफा हो जाओ। सुनो, मुझसे गलती हो गई। तुम वापस कब आओगे? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुम अंधे हो? गाड़ी कैसे चला रहे हो? मैडम, आप गलत साइड से आ रही हैं, ठीक है? जल्दी से अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ। अपनी शक्ल तो देखो। क्या तुझे लगता है मैं तुझसे डरूंगी? गाड़ी कोई नहीं हटाएगा। कितनी बदतमीज औरत है। तूने किसे कहा? अरे, तुम हाथ कैसे उठा रही हो? तुझे तो मैं सबक सिखाकर रहूंगी। बाहर निकल। अरे, आप क्या करना चाहती हैं? मैं तुझे ही सबक सिखा रही हूँ। क्या कर रही हो? मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी सीमा मत पार करो। अब तुम कोर्ट के नोटिस के लिए तैयार रहो। कोर्ट के नोटिस के लिए तैयार रहो। मेरे पति इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन गुयुन है। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरूंगी? यूनमेंग ग्रुप वाले गुयुन। हाँ, वही। अब तू बस मेरा इंतजार कर। लूना, रुक जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? सुनो, तुम सही समय पर आए हो। ये बूढ़ा आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तू झूठ बोल रही है। मेरे फोन में सब सबूत है। प्रेसिडेंट ली, आप ठीक तो है ना? ये औरत कौन है? यह मेरी क्लाइंट है और आपकी सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ? मुझे तो लगता है ये तुम्हारी रखी हुई महबूबा है। कलंक कहीं की। तुझे मेरे पति को छीनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या करना चाहते हो? लूना, क्या तुम्हारा पागलपन खत्म हुआ? गुयुन, बहुत हिम्मत है तुझमें। तेरी छोटी महबूबा ने मुझे मारा और मेरी पत्नी को भी हाथ लगाया। प्रेसिडेंट ली, आप बड़े दिल वाले हैं। यह नासमझ है। क्या आप मेरे लिए इसे माफ कर सकते हैं? गुयुन, अब तू इसे सजा दे जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। यहां से निकल जाओ। गुयुन, मैं तुझे बता रहा हूं। गुयुन, गुयुन।
अगर माल में जरा सी भी दिक्कत आई तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा। प्रेसिडेंट ली, आप निश्चिंत रहिए, माल में कोई भी समस्या नहीं होगी। आज जो भी हुआ मैं दूसरे दिन आकर आपसे माफी मांग लूंगा। गो युन, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह आपका क्लाइंट है। तुम अपना मुंह बंद करो। गो युन, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। मैं तंग आ गया हूं तुमसे। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। क्या तुम मुझे इसलिए बाहर निकाल रहे हो ताकि तुम अपनी बीवी के साथ चैन से रह सको? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये भूल जाओ। तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी ऐसी हरकतें देख मुझे तुमसे और नफरत होने लगती है। घटिया औरत। यह सब जरूर तूने ही किया है, कलंक कहीं की। हाँ, ये मैंने ही किया है। दिमाग जो नहीं है तेरे पास, तो मैं क्या करूं? लिन मंगजियाओ, मेरी बात सुन ले। मैं गु युन को कभी नहीं छोड़ूंगी। यह मुमकिन ही नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आखिर में तुम ही बर्बाद होने वाली हो, मैं नहीं। लिन मेंगजियाओ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी खतरनाक औरत हो सकती हो। मैं एक सुपरस्टार हूं, और आज मैं जिस मुकाम पर हूं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सब पैंतरे आते हैं। अच्छा है कि तुम नहीं जा रही। अब तुम्हारे साथ खेल खेलने में मजा आएगा। देख लेंगे क्या होता है। अपने पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र करो। जब वह पैदा होगा तो मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी। तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से चली गई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं जाओ दीदी, मैं वैसे भी इसे छोड़ना चाहती थी। तुम यह कार्ड रख लो, यह तुम्हारे नुकसान की भरपाई है। पर मैं यह कैसे ले सकती हूँ? ओह, मैंने सारा पिछला पैसा सप्लायरों को लौटा दिया है। अब वे सामान खरीदने के लिए एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ओह, वैसे एक बात और, काम भी शुरू नहीं हुआ है। शाबाश, बहुत अच्छे। जाओ दीदी, अगर आपको और कोई काम नहीं है तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। कंपनी के खाते में फिर से पैसे खत्म कैसे हो गए? तुमने सारा पैसा कहां खर्च कर दिया? पुराने सप्लायर बहुत दबाव डाल रहे थे, इसलिए मैंने सारा पैसा उन्हें भेज दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? 3 महीने पूरे हो गए हैं, पैसे कब वापस करोगे? जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा होगा मैं ब्याज के साथ तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ 3 दिन और। अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। डार्लिंग, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या यह उस लोन के बारे में है? वो जो पैसे उधार लिए थे, मैंने उन्हें कंपनी के दूसरे घाटे भरने में लगा दिया। अब ब्रदर लॉन्ग मुझ पर बहुत दबाव डाल रहा है। मेरे पास अब और फालतू पैसे नहीं हैं। मेरे पास जो भी था वो तुम्हें दे दिया। क्या तुम पेपे से इस बारे में बात कर सकती हो ताकि ब्रदर लॉन्ग कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय दे दे? प्रेसिडेंट ली का काम अभी चल रहा है। एक बार पैसे आ गए तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ब्रदर लॉन्ग एक अपराधी किस्म का इंसान है। जरूरी नहीं कि पेपे की बात वो मान ले। क्यों ना हम ऐसा करें, मैं अपना घर गिरवी रख देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी राहत मिल सके। नहीं, यह घर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, इसे हम हाथ नहीं लगा सकते। तुम मेरे पति हो, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मेरी जान, मुझे वाकई तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए बहुत बुरा लग रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कार्ड लो, इसमें $10 लाख हैं। इसे अपना ब्रेकअप हर्जाना समझो। मैं ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं हूँ। अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। गु युन, क्या तुम थोड़े भी इंसान हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और जब तुम्हारा मन भर गया तो तुम हमें इस तरह निकाल रहे हो, है ना?
मुझसे इतनी बेकार की बातें मत करो। पैसे लो और दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारे ये गंदे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ठीक है, जाओ और लिन मेंगजियाओ को खत्म कर दो, तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो ये तुम्हारा वादा रहा? हाँ, ये मेरा वादा है। मैं अभी जाती हूँ। तू क्या कर रहा है? मेरी पत्नी को सबक सिखाना चाहता है? तू वास्तव में एक पागल औरत है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तू न केवल एक घटिया औरत है, बल्कि एक बेवकूफ भी है। मैं तुझे दो रास्ते देता हूं, या तो पैसे लेकर यहां से दफा हो जा, या फिर अस्पताल जाकर इस बच्चे से छुटकारा पा ले और चुपचाप अपनी जगह पर रह। समझ में आया या नहीं? मैं इस बच्चे को नहीं खोऊंगी। तो फिर भाड़ में जा। जाओ दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पास 5 मिनट है। जो कहना है जल्दी कहो। मुझे माफ कर दीजिए। ना, आज तुम कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो। जाओ दीदी, तुम्हारी गंदी तस्वीरें खिंचवाने वाला वो काम मैंने किया था। तुम्हारे सूप में बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली दवा डालना भी मेरा काम था। मुझे पता है। मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है, मुझे किसी का घर तोड़ने जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तुम असल में कहना क्या चाहती हो? मैंने यह घर छोड़ने का फैसला किया है। अब मैं गुयुन को और परेशान नहीं करूंगी। अब तुम दोनों शांति से अपनी जिंदगी बिताओ। क्या तुम सच में कह रही हो? जाओ दीदी, मुझे बस इस बात की जलन थी कि तुम अमीर हो और तुम्हारा बहुत रसूख है। मुझे लगा कि अगर मैं नहीं होती तो तुम और गुयुन जरूर बहुत खुश रहते। बस अब ठीक है। ना, रोना बंद करो। आखिर एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द क्यों बवाए? अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ आ गया। जाओ दीदी, अगर तुम एक बार कहो तो मैं तुरंत इस बच्चे से छुटकारा पालूंगी। हो गया नाना, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। जाओ दीदी, मैंने तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार कर दिया है। मैं सच में कितनी भोली थी। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? अब मेरे पास मेरा बच्चा है। अब मुझे तुम्हारे साथ फैसला करना ही होगा कि कौन जीतेगा। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। तो फिर मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। आज मैंने खाने में कांच के टुकड़े डाले हैं, कल जहर मिला दूंगी, परसों मैं तुम पर तेजाब फेंक दूंगी। तुम आखिर चाहती क्या हो? इस मेज पर पानी के 2 गिलास रखे हैं। उनमें से एक में बच्चे से छुटकारा पाने की दवा है। हम दोनों एक एक गिलास पिएंगे। देखते हैं हमारे बच्चों में से किसकी किस्मत तेज है। मैं तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं दूंगी। अगर तुम ये सब करती रही तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जब मैं अपने बच्चे की जान दांव पर लगाकर तुमसे शर्त लगा रही हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी? क्या अगर आज मैंने नहीं चुना तो तुम हार नहीं मानोगी? ठीक है, मेरी एक शर्त है। जो भी वो दवा वाला गिलास पिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस घर से दफा होना पड़ेगा। इन दोनों गिलासों में बच्चे से छुटकारा पाने वाली दवा है। मैं गु युन के वंश को खत्म करना चाहती हूँ। मैं उसे किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। मैं गर्भवती बिल्कुल भी नहीं हूं। तू हार गई, अब यहां से दफा हो जा।
फैक्ट्री में काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो फिर पैसा कहाँ है? मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने वह पैसा पुराने कर्जदार सप्लायर को दे दिया। घटिया औरत, तेरी मुझे बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? सप्लायर को मैंने ढूंढा था। वह लोग लगातार अपना कर्ज मांग रहे थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम अभी कहाँ हो? तू इस वक्त कहाँ है? मिस्टर गू, आप पूरे 1 हफ्ते की देरी कर रहे हैं। डिलीवरी कब देंगे? प्रेसिडेंट ली, फैक्ट्री के मामले में वहां काम बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं उन्हें जल्दी करने को कहता हूं। जितना जल्दी हो सके डिलीवरी मिल जाएगी। नाटक बंद करो। फैक्ट्री में तो काम शुरू भी नहीं हुआ है। तुम्हारे अकाउंटेंट ने मुझे सब बता दिया है। अब हर्जाना भरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रदर ली, प्रेसिडेंट ली, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। क्या आप मुझे इस बार बख्श सकते हैं? तुम्हारी ये हालत तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से है। मिस्टर गू, पैसे कब वापस करोगे? ब्रदर लॉन्ग, कंपनी दिवालिया हो गई है। अब कुछ नहीं बचा। अगर पैसे चाहिए तो मेरी पत्नी से मांग लो। ये डायरेक्टर वांग हैं, जो खास फिल्में बनाने का काम करते हैं। नमस्ते, डायरेक्टर वांग सर। तुम अपनी पत्नी को इनसे मिलवा सकते हो, फिर तुम्हें हमारा कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिन मंगजियाओ तो एक बड़ी स्टार है। अगर वह इस लाइन में आती है तो वह बहुत नाम कमाएगी। कहाँ थे तुम, पतिदेव? वापस आने में इतनी देर क्यों हो गई? इतनी ज्यादा पी रखी है? मेरी बात सुनो, बैठो। मुझे तुम्हें एक राज बताना है हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्या क्या हुआ? वो घटिया अकाउंटेंट, उसने कंपनी के पैसों में हेराफेरी की है। नया प्रोजेक्ट अभी तक शुरू ही नहीं हुआ और अब प्रेसिडेंट ली और ब्रदर लॉन्ग वाले सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। पैसों की हेराफेरी? हम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। रिपोर्ट कैसे लिखवाएंगे? उसने वो पैसा कंपनी के बाकी नुकसानों को भरने में लगाया है। हम पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। तो क्या हमारा घर भी चला गया? हाँ, घर भी चला गया। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब फिर से शुरू कर लेंगे। फिर से शुरू? सुनो, आज तुम एक बड़ी स्टार हो, है ना? ऐसा करो, तुम एडल्ट फिल्में करना शुरू कर दो। अभी तुम काफी मशहूर हो, इससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो, ये तरीका पक्का काम करेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम चाहते हो कि मैं ऐसी फिल्में करूं? मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, तुमसे सलाह नहीं मांग रहा। आदमी आ चुके हैं। किसी की हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाए। खबरदार, अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। गलत इंसान को पकड़ लिया, इसे पकड़ना है। माफ करना, जरा यहां आना। गू योन, तुम सच में एक बहुत ही घटिया इंसान हो। मुझे छोड़ो। क्या यह वादा नहीं था कि उस अश्लील फिल्म के बाद सब ठीक हो जाएगा? ब्रदर लॉन्ग, उसे छोड़ दो। मेरे साथ खेला और फिर अपनी दूसरी औरत से मुझे पिटवाया। तुम एक जानवर हो। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नौकरानी बनाकर घर ले आए, ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैंने कहा था ना कि आग से मत खेलो, वरना खुद ही जल जाओगे। अच्छा, तो तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने ऑफिस और घर दोनों जगह कैमरे लगवाए हैं।
तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी पूरी नजर थी। घर में कैमरे लगवाना, तुम कितने नीच हो। लिन मेंगजियाओ, आखिर यह सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम चाहती हो कि बच्चा पैदा होते ही बिना पिता के रहे? मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लिन मेंगजियाओ, तुम तो बड़ी खतरनाक निकली। जियाओ जियाओ, इससे बेकार की बातें मत करो। सीधे पुलिस को बुलाओ और इसे जेल भेज दो। उसे छोड़ दो और उसे यहां से भगाओ। मैं फिर कभी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जियाओ जियाओ, तुम इसके साथ बहुत नरमी बरत रही हो। निकल जाओ यहां से। मैं अभी अभी अस्पताल से आई हूं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या तुम मेरे लिए जाओ जाओ से बात कर सकते हो? कम से कम मेरे बड़े पोते की खातिर। माँ, वह गर्भवती नहीं है। फिर नाना का क्या? नाना से भी अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या? गुयुन, तूने ये कैसा पाप कर दिया? मैंने अपने दोनों पोते खो दिए। माँ, आप पहले स्टेशन जाइए, मुझे एक काम निपटाना है। आप जाकर जाओ जाओ को समझाइए, माँ वापस गांव नहीं जाना चाहती। जाओ जाओ, इतना सब कुछ होने के बाद अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कुछ समय के लिए विदेश घूमने जाने का सोचा है, ताकि थोड़ा मन बहल जाए। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फांग काय, हम दोनों साथ पढ़े हैं और मैं जानती हूं कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। इतनी सख्ती से बात मत करो। चलो दोस्ती से शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे एक मौका तो देकर देखो। पर क्या होगा अगर यह कोई धोखेबाज निकला? अगर यह धोखेबाज निकला तो सबसे पहले मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लिन मेंगजियाओ, अपनी ये चालाकी मेरे सामने मत दिखाओ। तू एक नीच इंसान है। मैं नीच हूं? घटिया, बेशर्म। अब हम दोनों का फिर से साथ आना नामुमकिन है और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं यहां सुलह की भीख मांगने नहीं आया हूं। मैं बस दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे तुम्हारी इन बातों पर कोई भरोसा नहीं रहा। तुम शायद भूल गई होगी, 7 जुलाई को मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। तुम्हें हमेशा से यह शक रहा है कि क्या मैंने कभी तुमसे प्यार किया भी था या नहीं। अब ये सब मायने नहीं रखता। ये बहुत मायने रखता है। गुयुन, नहीं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुम्हें माफ करती हूँ। प्लीज अब खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। अब और नहीं। गुयुन, गुयुन, पास के सबसे अच्छे अस्पताल का रास्ता दिखाओ। गुयुन, अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अब और कोई बेवकूफी मत करना। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैंने तुमसे सच में प्यार किया था। तो फिर लूना का क्या? मुझे नहीं पता। तुम आराम करो। क्या तुम गुयुन के साथ रहना चाहती हो? तो फिर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पर तुम्हारी शर्त क्या है? मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। शर्त यह है कि दोबारा कभी मेरा पीछा मत करना। मैं सिर्फ गुयुन के साथ रहना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यह शर्ट गुयुन की सबसे पसंदीदा शर्ट है। मैं यह तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ। इसे पहन लो। वह कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपका शुक्रिया जियाओ दीदी। हमें एक करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब जाओ।
ये तुम्हारे उन कपड़ों में से एक है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्या मुझ पर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी पत्नी पर हर चीज अच्छी लगती है। हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? हाँ। लेकिन सच तो यह है कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते। लिन मेंगजियाओ, यह तू ही था। तेरी वजह से ही मैं बर्बाद हुआ हूं। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे बर्बाद कर दिया। तू भी बिल्कुल लूना की तरह है, एक नंबर की घटिया औरत। मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम दोनों घटिया औरतें सिर्फ मेरा गुस्सा निकालने का जरिया हो। तेरा जाना ही अच्छा हुआ। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अभी तक नहीं गई क्या? तू बस इंतजार कर, देख लूंगा तुझे। नहीं गई? अभी भी यहीं है? क्या वह नहीं गई? अभी तक जीवित है। गुयुन, क्या तुम भूल गए कि मैंने घर और कार दोनों जगह कैमरे लगाए हुए हैं? तेरी हर हरकत की मुझे पूरी जानकारी है। मैंने तुम्हें मौका दिया था। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नाना, अब तुम दोनों हमेशा साथ रह सकते हो। लिन मेंगजियाओ, तुम बहुत नीच हो। लूना को अपने कपड़े पहनाए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या तुम मेरे जाल में फंसते? तुम एक चालाक औरत हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारे बदले का इंतजार रहेगा। तुमने जानबूझकर हमला किया है। या तो तुम जेल में ही दम तोड़ोगे या तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। अभी तो तुम्हारी मुसीबतें शुरू हुई हैं। एक बार बाहर आने दे, फिर मैं तुझे मजा चखाऊंगा। तुम्हारी माँ अभी भी स्टेशन पर है। मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ। लिन मेंगजियाओ, तेरा बुरा होगा। मेरा नाम लिन मेंगजियाओ है और यह मेरी कहानी है। अगर तुम्हें भी कभी कोई ऐसा घटिया आदमी मिले तो सही मौका ढूंढकर उसे सबक सिखा दो।